probably on the Middle East. ठीक है, हम मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि चलें, अभी आप लोगों से सवाल नहीं लेते, तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर व्हाट आर द बेसिक इश्यूज जो कि प्रिवेल कर रहे हैं, या मिडिल ईस्ट के अंदर कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, काफी अरसे से बोन ऑफ कंटेंशन। उसके अंदर वन ऑफ द बेसिक इश्यूज दैट वी हैव इज ऑफ सीरिया, अनदर इशू दैट वी हैव इज ऑफ लीबिया, ठीक है, येट अनदर इशू इज यमन। ठीक है, तो ये आपके तीन जो है बेसिक इश्यूज हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर ही आपके पास पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव अ राइवलरी गोइंग ऑन, an ideological rivalry going on between the Kingdom of Saudi Arabia and Iran। ठीक है जी, तो ये चंद जो है आपस में राइवलरीज हैं, चंद इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको किसी मुल्क की कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला, मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि वो मुल्क कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, उसका बॉर्डर कहाँ कहाँ है, बॉर्डर जहाँ पे जरूरत हुई डिस्कशन की वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का पार्ट है, और ये सब कुछ यू पीपल शुड बी डूइंग ऑन योर ओन। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है जी, तो अब जो जैनवी स्लाइड्स प्लीज आगे मूव करिएगा। जी मैं करता हूँ। जी ठीक है जी, स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिस्कशन विद द यमन क्राइसिस। और ये सारे क्राइसिस शुरू करने से पहले मैं आपको 10 साल पहले लेके जाऊंगा। ठीक है, और 10 साल पहले जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट का लैंडस्केप तब्दील किया, बल्कि जिसने पूरा का पूरा जो खित्ता है, पूरा का पूरा रीजन, पूरी दुनिया के जो डायनामिक्स है उनको तब्दील करके रख दिया। और वो इवेंट कौन सा था जी? वो इवेंट था अरब स्प्रिंग का, ARAB अरब, और स्प्रिंग SPRING, अरब स्प्रिंग का। ठीक है जी, अरब स्प्रिंग का जो था वो मसला था। अब अरब स्प्रिंग था क्या? 2011 के अंदर एक मुल्क है ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया के अंदर एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद बू अजीजी था, ठीक है, महंगाई से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर, अनएम्प्लॉयमेंट से तंग आकर, उस बंदे ने अपने ऊपर फ्यूल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के उसने अपने साथ अपने आप को आग लगा। ठीक है, और ये जो इवेंट था, इस इवेंट को दुनिया भर के अंदर टेलीकास्ट किया गया, दुनिया भर के अंदर दिखाया गया कि ये किया गया। अब क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट था, या ये जो इवेंट था, इसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स क्या है? मिडिल ईस्ट के अंदर क्या है? मिडिल ईस्ट के अंदर मोनार्कीज हैं, जैसे कि वी हैव सऊदी अरेबिया, ठीक है, व्हिच इज अ मोनार्की। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास ईरान है, ईरान के अंदर वी हैव द सुप्रीम लीडर, ठीक है, जो कि रिप्लेस नहीं होता। फिर इसी तरह बहुत से ऐसे मुल्क थे जहां पे लीडर्स जो है वो 30-30, 35-35, 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। सीरिया के अंदर, सीरिया के अंदर जो इस टाइम पे लीडर हैं बशार अल असद, वो 2001 से लीडर हैं। उससे पहले उनके वालिद साहब थे हाफिज अल असद, वो 1970 से लीडर थे। इसी तरह सूडान में बशीर, मोहम्मद बशीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो लीड कर रहे थे, ही वाज द लीडर फॉर 35 इयर्स। इसी तरह आपके पास यमन के अंदर सेम सिचुएशन, लीबिया के अंदर मुअम्मर कजाफी वाज रूलिंग फ्रॉम 40 इयर्स। तो क्या हो रहा था कि लोग जो थे, नाउ आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ मोहम्मद बू अजीजी एंड आफ्टर द स्टार्ट of the protest, people were realizing, people were thinking कि भाई इन हुकूमतों को, इन खानदानों को 35-35 साल, 40-40 साल, 50-50 साल हो गए हम पे हुकूमतें करते, and we can still not afford basic food, we can still not afford a small paying job। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? what are we people doing in all of this? ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मिडिल ईस्ट। ठीक है, इजिप्ट के अंदर जो है वो शुरू होते हैं, हुस्नी मुबारक साहब इजिप्ट के अंदर रूल कर रहे होते हैं, इजिप्ट में तख्ता उल्टा जाता है। ठीक है, सीरिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, वहां पर बशार अल असद साहब अभी भी हुकूमत के अंदर बैठे हैं। लीबिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, ठीक है, वहां पे मुअम्मर कजाफी जो है ही हैज बीन आउस्टेड। ठीक है, इसी तरह जो है वो यमन के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। ठीक है,
यमन के अंदर भी रिजीम जो है वो चेंज हो चुकी है, और बहुत सारे फैक्टर्स। तो हमें क्या नजर आता है, हमें ये नजर आता है कि ये जो अरब स्प्रिंग है, अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग इज जस्ट अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट्स against the economic conditions that the masses found themselves in after a long and turbulent rule of the rulers. ठीक है, लंबे अरसे के बाद, लंबी हुकूमतों के बाद जब अवाम की हालत नहीं बदली, अवाम की कंडीशन नहीं बदली, तो डेफिनेटली क्या होना था? डेफिनेटली यही होना था कि अवाम ने उठ खड़े होना था। और ये जो उठ खड़े होने वाला उनको इम्पेटस मिला, ये मिला उनको फ्रॉम द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन ट्यूनीसिया। और वो किसका इंसिडेंट था? वो इंसिडेंट था ऑफ जो मैंने आपको मोहम्मद बू अजीजी बताया था, जिसने अपने आप को जो है फ्यूल डाल के आग लगा। तो अब हम लोगों ने बेसिकली 3 बेसिक इश्यूज पढ़ने हैं जो कि अरब स्प्रिंग के बाद रिजल्ट हुए हैं, जिसके अंदर सीरिया है, यमन है और लिबिया है। ठीक है, पैलेस्टाइन और इसराइल वो तो अरब स्प्रिंग से उसका ताल्लुक नहीं है, वो तो डेकेड्स पुराना इशू है। तो फर्स्ट जो है, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द यमन क्राइसिस। ठीक है, यमन क्राइसिस हम शुरू कर रहे हैं। एक चीज जो आप लोगों ने ख्याल रखना है इस सारे मामलात के अंदर, वो ये रखना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आपको जो भी इशू मिलेगा, उसके अंदर आपको 2 पावर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट मिलेंगी, कि 2 पावर्स हमेशा जो है वो इन्फ्लुएंस के लिए वाई कर रही होंगी। वो कौन कौन सी पावर्स हैं? एक पावर है सऊदी अरेबिया और दूसरी पावर है ईरान। ठीक है, बोथ ऑफ दीज पावर्स विल बी वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, आगे चलिएगा प्लीज। क्या होगी, स्लाइड आगे कर दें, सिर्फ एरो बटन दबाना है। इसको जरा जूम भी करें, इसको जूम भी करें और इसका स्लाइड शो करें, और स्लाइड शो करें इसका। चलिए, स्लाइड शो नहीं हो तो थोड़ा जूम इन कर लें बस। नीचे से थोड़ा जूम, इसको जूम इन कर लें। अच्छा जी, चलें। यमन क्या है जी? यमन इज द अरब वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, बहुत ही गरीब मुल्क है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि अरब स्प्रिंग के बाद गरीब हुआ है, ये अरब स्प्रिंग से पहले ही गरीब था। ठीक है, टोटल जीडीपी जो है इसकी वो 28 अरब डॉलर है, और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन कोई 3 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पे रिजाइड करते हैं। ठीक है, और जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, ठीक है, तब से अब तक हम कहते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ लोगों को जो है वो एड की जरूरत है, उनको किसी किस्म की मदद की जरूरत है, उनको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है। ठीक है जी, तकरीबन तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एड पे रिलाई करती है, वो मदद पे रिलाई करती है। यूएन ने और बाकी दुनिया ने इसको क्लास